बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरुवाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। साध संगत जी जय सदानंद जी। गुरुमुख साध संगत जी, आज हम श्री हजूर सदगुरु देवदाता दीनदयाल जी की उस पावन लीला का गुणगान करेंगे जिसको सुन करके हमारी आस्था विश्वास और बढ़ जाती है कि हमारे सदगुरु दाता दीनदयाल जी किस प्रकार हमारे अंग संग है हर पल हर घड़ी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो भी गुरुमुख हैं, जो नित्य प्रति नियम निभाते हैं, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरण ध्यान, ये जो 5 नियम गुरुमुखों को बताए गए हैं, इन 5 नियमों को निभाते हैं तो श्री सदगुरुदेव दाता दीनदयाल जी किस प्रकार उनकी रक्षा करते हैं, उनके परिवार की रक्षा करते हैं। तो इस आज की लीला गुणानुवाद में आज हम ये गुणवान करने जा रहे हैं। गुरुमुख साध संगत जी, एक समय की बात है, एक शहर में एक निवास स्थान में एक भक्तानी, जो कि उसका नित्य नियम था सुबह और शाम की आरती करना, तो शाम की वो आरती कर रही थी तो श्री हजूर पंचम पातशाही जी महाराज जी के दर्शन दीदार करते हुए, सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए आरती की थाली घुमा करके आरती कर रही थी। तो गुरुमुखों जी, जब आरती हुई, स्कंद आया तो वो ऊंची आवाज में उस स्कंद की स्तुति करने लगी। तो गुरुमुखो जी, उनके हस्बैंड, उनके पति, जो कि इतना ध्यान नहीं था उनका आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक कार्यों में इतना उनका ध्यान नहीं था, लेकिन वो अपनी भक्तानी को मना भी नहीं करते थे किसी काम के लिए। तो जैसे ही वो अखबार पढ़ रहे थे तो जब भक्तानी ने स्तुति की, स्तुति वंदना जो हमारी होती है, स्वामी मेरा परमहंस महाराज जी, शाम की नहीं, माफी चाहूंगा, ये सुबह की आरती थी। तो सुबह की आरती के वक्त जब ये वंदना कर रही, स्तुति कर रही थी, तो उस वक्त जब ये शब्द आया कि वे तरनी से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो, तो ये कानों तक उस भक्त के भी जा रही थी जो उनके हस्बैंड थे। तो इस दरमियान क्या हुआ कि उस भगत जी को एकदम हार्ट अटैक सा आया। वो उस भक्तानी के भगत थे, दरबार के भगत नहीं थे, लेकिन हम भगत जी कहकर के ही संबोधित करेंगे। तो एकदम उनको हार्ट अटैक आया तो उनके प्राण उड़ गए। जब यमदूत उन्हें लेकर के जा रहे थे यमराज की अदालत में, लेकिन अंत समय में जो ध्वनि
गुंजायमान हुई उनकी कानों में कि वे तरनी से हमें उबारो, करुणा जहाज बनाकर तारो। हर वक्त यही शब्द गायन हो रहा था, हर वक्त यही शब्द गायन हो रहा था उसकी आत्मा से। तो गुरुमुख जी जब यमलोक में पहुंचे, यमराज के द्वार पे पहुंचे, तो वहां पे भी बहुत लंबी लंबी लाइनें होती है, भीड़ लगी होती है। वहां पे भी कहीं रोने की आवाजें आ रही होती हैं, कहीं हंसने की आवाजें आ रही होती हैं, कहीं खाना बट रहा होता है और कहीं भूखा मारा जाता है। तो जिन लोगों ने दान कर्म किया होता है उन्हें तो वहां भोजन दे दिया जाता है, और जिन लोगों ने कभी भी दान पुण्य नहीं किया होता उनको यूं ही छोड़ दिया जाता है कि तूने कौन सा, पूछा जाता है कि तूने कौन सा दान पुण्य किया था कि जो तुझे खाने को दे। तो सब कर्मों का हिसाब होता है। तो बहुत लंबी लंबी लाइनें थी, कोई हंसते हुए जा रहा था, कोई रोते हुए जा रहा था, रोते हुए वही जा रहे थे जिनको नरक की यातनाओं को झेलना था, हंसते हुए वही जा रहे थे जिनको की स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। गुरुमुखो जी ये बनावटी बातें नहीं है, ये सत्यता पे आधारित है। ये कैसे सत्यता पे आधारित है ये अब आगे आप सुनिए। तो जब उस व्यक्ति की बारी आई, भगत की बारी आई, तो यमराज के सामने पेश किया गया। तो जब लेखा जोखा देखा गया कि इसके कर्म में तो कोई ऐसा कर्म लगता नहीं कि इसको स्वर्ग भेजा जाए, बल्कि इसने तो पाप कर्म बहुत किए हैं, मांस भक्षण किए हैं, इसने कईयों का दिल दुखाया है, इसने कईयों की आत्माओं को पीड़ित किया है, तो इसको नरक की ग्रास में भेज दिया जाए। लेकिन उस आत्मा से आवाज आई जा रही थी, आवाज आई जा रही थी, वे तरनी से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो, वे तरनी से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो। जो हमारी श्री आरती का स्कंद स्तुति विनती है। तो जब ये वाणी गुंजायमान हो रही थी, खोलते हुए कढ़ाई को देख करके वो और ज्यादा भयभीत हो गई आत्मा, और यही जोर जोर की पुकार करने लगी, वे तरनी से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो, वे तरनी से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो। तो ये जब वाणी आत्मा की श्री सदगुरुदेव दाता दीनदयाल जी, हजूर पंचम पातशाह जी महाराज जी, जो कि इस वक्त गद्दी पे विराजमान थे श्री अनंतपुर के अंदर ही, पहुंची, तो जैसे उसको कढ़ाई में डालने लगे तो श्री सदगुरुदेव दाता दीनदयाल जी वहां प्रकट हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख जी कोई बनावटी या काल्पनिक बातें नहीं है, सुनते जाइए आगे क्या क्या होता है। तो गुरु महाराज जी वहां प्रकट हो गए, उस जीव आत्मा की तरफ देखा, तो जब देखा कि ये तो कभी दरबार में भी नहीं आया, इसने तो आरती पूजा भी नहीं की, ये तो सत्संग में भी नहीं आया, लेकिन दरबार की श्री आरती का एक स्तुति का बखान कर रहा है कि वे तरनी से हमें उबारो, करुणा जहाज बना करता हो। हमारे दया के सागर सतगुरु दाता दीनदयाल जी ने जब इस वाणी को सुना तो वहां प्रकट होकर के यमदूतों को देखा। यमदूतों ने हाथ जोड़ करके श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी को नमन किया, पंचम पातशाह महाराज जी को। जब नमन किया तो गुरु महाराज जी ने कहा कि ये हमारी जीव आत्मा है, इसे नरक में क्यों डाल रहे हो। यमदूतों ने कहा कि हे प्रभु सदगुरुदेव दादा दीनदयाल जी, हम तो उस धर्म का पालन कर रहे हैं, उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं जो हमारे राजा यमराज ने हमें आदेश दिया है। हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं। तो कहा कि यमराज को बुलाओ। यमराज प्रस्तुत हुए। यमराज जब प्रस्तुत हुए
हाथ जोड़ते हुए क्षमा याचना करते हुए सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी को कहते हैं, प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई, आप ही ने तो जो हमें नियम बताए हैं, आप ही ने जो धर्म की रक्षा के लिए हमें नियम बताए हैं, हम उसी का तो पालन कर रहे हैं प्रभु। बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि यमराज परमात्मा सद्गुरुदेव महाराज जी को कह रहा है कि आपने जो नियम बनाए हैं मैं तो उसी ही का पालन कर रहा हूं प्रभु, मैं आपके आदेशों की अवहेलना कैसे कर सकता हूं। तो श्री सद्गुरुदेव जी दयाल जी ने कहा, पंचम पातशाह जी महाराज जी ने, कि ये हमारी जीव आत्मा है, इसे छोड़ दो, लेकिन हाँ तुम्हारा नियम भी पूरा हो, तुम्हारे नियमों को भी वो क्षति ना पहुंचे, तो इसलिए हम एक काम करते हैं। तो श्री से सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी ने एक अंगूठा अपना टेढ़ा किया, उल्टा करके उस कढ़ाई के अंदर डाल दिया, जलते हुए खोलते हुए कढ़ाई के अंदर डाल दिया। वो तुरंत ठंडा शीतल शांत हो गया और गुरु महाराज जी ने आदेश दिया यमदूतों को, अब इसको इस कढ़ाई में डाल दो, तुम्हारी बात भी पूरी होगी और हमारा कहना भी पूरा होगा। ऐसा ही किया गया। जब उसको उस कढ़ाई में डाला गया तो गुरु महाराज जी ने कहा कि इसको वापस धरती लोक पे भेजो। अब उसके घर में तो रोना पिटना हो रहा था कि ये व्यक्ति तो मर गया, XYZ, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन चंद घंटों बाद जब उसके प्राण आए तो सब भयभीत हो गए, ये क्या हुआ, मृत व्यक्ति कैसे जीवित हो सकता है। उसके मुख में एक ही वाणी थी, वे तरनी से हमें उबारो करना जहाज बना करता रहो। और उठते ही अपनी भक्तानी को कहता है, चल आनंदपुर चल, चल आनंदपुर चल, चल आनंदपुर चल। 3 बार 4 बार 5 बार उसके मुख पे यही वाणी थी, आनंदपुर चल, आनंदपुर चल, आनंदपुर चल। वो भक्तानी हैरान कि जिनको मैं इतनी बार कहती थी कि आनंदपुर चलो, दरबार में चलो, लेकिन ये कभी हामी नहीं भरते थे, कोई ना कोई बहाना लगा देते थे कि मैं तेरे को कभी मना नहीं करता, तू चली जाया कर, मुझे मत कहा कर। और एकदम इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद ये जागृत अवस्था में भी आगे जिंदा भी हो गए और उसके बाद यही वाणी आ रही है कि आनंदपुर चल, आनंदपुर चल। वाणी यही निकल रही है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा भक्तानी का, उसकी भक्तानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, हे मेरे दाता, कोई ना कोई तुमने लीला रची है। वो जब अनंतपुर गए तो श्री अनंतपुर में गुरु महाराज जी विराजमान नहीं थे। तो महात्मा लोगों ने उनको कहा, जब त्योहार का दिन होगा, त्योहार के दिन आएंगे, तब तुम आना, तब तुम्हें दर्शन दीदार होंगे। जब त्योहार आया, दर्शन दीदार करने के लिए गए, जैसे भेटा पूजा करने हम दर्शन हाल में जाते हैं ना गुरुमुखो जी, उस वक्त वो भी भेटा पूजा के लिए दर्शन हाल में लाइन में खड़े हो गए। अब क्या देखते हैं कि सब लोग तो हाथों से मत्था जोड़ते हैं, मत्था टेकते हैं, हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, जय सच्चिदानंद करते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये उल्टा हाथ करके अंगूठा दिखाया जा रहा है, अंगूठा दिखाया जा रहा है, अंगूठा दिखाया जा रहा है सद्गुरुदेव महाराज जी को। लेकिन संत महापुरुष जानी जान दयालु, वो उसकी तरफ देख नहीं रहे, वो संगत की ओर देख देख के निहाल होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा, जब अनंतपुर प्रयाग धाम में जाते हैं तो गुरु महाराज जी दर्शन देते हुए कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी हमारी तरफ देखते हैं। तो गुरुमुखो जी जब उसकी बारी आई तो वो अंगूठा दिखाने लगा। तो जो श्री निज सेवा के अंदर महात्मा जी थे जितने भी, वो हैरान हो गए कि सब तो जय सच्चिदानंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मत्था टेकते हैं, ये अंगूठा दिखा रहा है। जो श्रीमान महात्मा जी, बड़े महात्मा जी थे, वो भी जानी जानते, उन्होंने समझ लिया इसमें कोई श्री गुरु महाराज जी की लीला ही है। उन्होंने एक महात्मा जी को हुक्म किया कि इस भगत को यहां साइड में लेकर के आओ, इनसे बात करनी है। तो जब श्रीमान महात्मा जी के पास, बड़े महात्मा जी के पास वो गए
उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि लोग तो मत्था टेकते हैं, हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद करते हैं, तुम श्री हजूर गुरु महाराज जी दाता दीनदयाल जी को अंगूठा दिखा रहे हो। उसकी आंखों में आंसू की धारा बह गई। कहने लगे ये मेरे जीवन दाता है, ये मेरे कृपा निधान है, ये दया के सागर, ये क्षमाशील, ये हर गलतियों को माफ करने वाले, इतना स्नेह बरसाने वाले, प्रेम करने वाले मेरे दाता दीनदयाल जी हैं। इन्होंने मुझे जीवन बख्शा है। संत महापुरुष समझ गए लीला तो हुई है। पूछा क्या क्या हुआ। उसने जब यमराज तक के, अपने मृत्यु के बाद तक यमराज तक का वृतांत बतलाया तो सब महापुरुषों ने नमन किया श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी के चरणों में कि धन्य हो प्रभु, धन्य हो आप। हे महाप्रभु, आप उन भक्तों की भी रक्षा करते हो जो आपके भक्तों के घर पे भी रहते हैं, जो बेशक आपको नहीं मानते, बेशक आपके दरबार में नहीं आए, बेशक उन्होंने आरती पूजा भी नहीं की, लेकिन उन भक्तों के घर में अगर आरती पूजा हो रही है तो उनको भी तारते हो मेरे महाप्रभु, उनके ऊपर भी कृपाएं बरसाते हो। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो मेरे सदगुरु। तो गुरुमुखों जी, ये सत्य घटनाएं हैं। और जब हम श्री दरबार में जाते हैं ना, आनंदपुर में, प्रयाग धाम में, संत नगर में, तो जब श्री गुरु महाराज जी के आगे भेटा पूजा करने जाते हैं तो अगर हम ये सोचे ना कि हमने ये एक गिफ्ट ले लिया लेकिन रास्ते में ही तौलिए वाले भक्तों ने ले लिया, बीच में गुरु महाराज जी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, उन्होंने देखा या नहीं देखा। और जब हम श्री दरबार में पहुंचते हैं दर्शन भेटा पूजा करने के लिए, कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि गुरु महाराज जी ने हमारी तरफ नहीं देखा, उनका फेस तो वहां पे था। तो हम गलत हैं गुरुमुखो जी। वो घट घट के ज्ञाता है, जानी जान है। अब यहीं से अंदाजा लगा लो, उस भगत की मृत्यु हो गई जो कि दरबार को मानता भी नहीं था, लेकिन भक्तानी मानती थी, आरती पूजा कर रही थी। शब्द कानों में पड़ा, वे तरनी से हमें उबारो, करना जहाज बना कर तारो। तो उसकी रक्षा करने के लिए भी चले गए। तो जब आप श्री दरबार में, जहां स्वयं ब्रह्मांड के तिलोकी नाथ मेरे दाता दीनदयाल जी विराजमान है श्री गद्दी पे, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो हमें नहीं देख रहे। गुरुमुखों जी, वो देह को नहीं देखते, शरीरों को नहीं देखते। वो डे वन से तो क्या, जब डे वन से डे वन भी आप दरबार से चाहे अपने अपने शहरों में भी जुड़ जाते हो ना, तो भी वो आपको देखते हैं। आप तो दरबार की बातें करते हो। दरबार में जाने के बाद, एंट्री करने के बाद हर व्यक्ति का, हर भगत का खाता उनके पास होता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि बस स्टैंड पे पर्चियां बनती हैं श्री आज्ञा पत्र की, कि कितनी संगत कहाँ से आई, कैसे आई, कितने दिनों के लिए आई। तो ये सारा डाटा श्री हजूर गुरु महाराज जी तक पहुंचाया जाता है कि दिल्ली वाली संगत इतनी आई, हिसार वाली संगत इतनी आई, अमृतसर वाली संगत इतनी आई, इस महात्मा जी की आई। सब जानी जान है गुरु महाराज जी हमारी, सारी डिटेल्स उन तक पहुंचती है कि आज के दिन इतनी संगत हरिद्वार से आई, आज के दिन इतनी संगत दिल्ली से आई, आज के दिन जम्मू से आई, और इन महात्मा जी, इन बाई जी की संगत है। सब डिटेल्स होती है उनके पास। ये तो बहुत छोटी बात कह रहा हूं मैं। आप अपने घरों में बैठ करके कितना आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरन ध्यान करते हो, ये डिटेल भी मेरे दाता के पास है। तो गुरुमुखो जी, हमें ज्यादा से ज्यादा जो नियम है दरबार के, जो हम कितने बड़े भाग्यशाली है कि एक तो हमें भारत जैसे देश में हमें जन्म मिला, उसके बाद हमारा बड़ा पुण्य है कि हमें ऐसे संस्कार मिले, कि ऐसे गुरु की शरण प्राप्त हो गई। उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हमें नाम दान मिल गया। तो अब ये गोल्डन चांस तो हमारे पास है ना, कि हमने उसे कैसे गोल्डन चांस में बदलना है। अब वो परमात्मा तो कभी कुछ नहीं कहेगा, गुरु महाराज जी कभी कुछ नहीं कहेंगे कि तू टीवी देख रहा है या फालतू बातों में टाइम एक्सपेंड कर रहा है।
वो कभी कुछ नहीं कहेंगे। उसने तो स्वतंत्रता, फ्रीडम दे दी। भक्ति करेगा तो कल्याण होगा, भक्ति नहीं करेगा तो तेरी वो इच्छा है। वो कभी भी रोका टाकी नहीं करते, वो सिर्फ देखते हैं। और जब भटकने लगता है इंसान, फिर भटक भटक करके दुख के गेड़ों में आता है, तो फिर संभालते भी कौन है? मेरे सद्गुरुदाता दीनदयाल जी ना। तो गुरुमुखो जी, सत्संग, भजन, सिमरन, ध्यान, इनका हमने नित्य प्रति नियम पालन तो करना ही है। खाली इनको नियम ना माने, ये वास्तव में हमारे ही कल्याण के लिए है। अगर हम बिजनेस करने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं, तो इसलिए जाते हैं ना कि हमें मुनाफा हो। कि 10,000 पे हमने लगाए हैं तो कम से कम हम 15,000 पे, यानी 5,000 प्लस करके घर पे वापस लौटे, इसलिए जाते हैं ना। तो गुरुमुखो जी, 24,000 श्वास हमें मिले हैं, तो 24,000 श्वासों का लाभ उठाते हुए हमें सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी के इसी पथ पे चलना है, मार्ग पे चलना है। इतनी ही सी तो बात है, इसमें क्या बड़ी बात है? करके देखो, अच्छा लगेगा। जय सच्चिदानंद जी।